नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, अगर आप एक मैग्नेट की बात करते हैं उसके चारों तरफ, या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को महसूस किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वही होगा। अब इसी तरह से अगर मान लें कि कोई भी मैग्नेट है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, यहाँ पर साउथ पोल मान लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज, मान लीजिए आयरन की आप कोई छोटा सा पीस रखते हैं, आयरन फाइलिंग आपने रख दी, तो यहाँ पर अट्रैक्शन लगेगी, ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना स्पेस यानी कि जितनी दूर आप जाएंगे वीक होती चली जाएगी, ये भी हमें पता है, और जितना इसके पास आएंगे उतना ही ये स्ट्रोंगली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चारों तरफ जो एरिया है जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो चीज अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि वो किस तरह की होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसके लिए फैराडे ने एक जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इसको विजुलाइज कर सके। विजुलाइज जो रियलाइजेशन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कर सके। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उन्होंने कहा कि एक इमेजिनरी कर्व होती है, और जो टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, अगर हम उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं तो वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हमने एक इमेजिनरी कर्व ले लिया। अब कोई भी पॉइंट आप ले लें और वहां से एक टेंजेंट अगर आप लें, तो ये जो है, मान लीजिए ये पॉइंट था, इसने ये हमने इस कर्व का टेंजेंट लिया इस पॉइंट पर, तो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा ये। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट ले, तो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर आप पॉइंट लें और यहाँ से अगर टेंजेंट लें तो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी पॉइंट लें इस कर्व के ऊपर और उसका टेंजेंट लें तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। अब अगर हम किसी मैग्नेट की बात करें तो उसके चारों तरफ ये किस तरह की लाइंस होती हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम एक मैग्नेट लेते हैं, इसका एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। अब यहाँ पर एक कंपास को रखा जाता है। कंपास जब हम यहाँ पर रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं, तो हमें एक जो कंपास का एरो है उसकी पोजीशन मिलती है। जैसे यहाँ पर इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ पोजीशन मिलती है। इसी तरह से अगर आप डाउन की तरफ यही ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इस एरो की पोजीशन मिलती है जब आप कंपास लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो हमारी किस तरह से है, यहाँ पर ये इस तरह से है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर रखते हैं, कंपास से दूर रखते हैं, तो इस तरह के आपको कर्व देखने को मिलेंगे नॉर्थ से जो साउथ की तरफ होगा। तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से तो निकलती हैं और साउथ की तरफ वो जाती हैं, यानी कि साउथ की तरफ वो इन होती हैं। तो इस तरह से, तो हमें इस तरह से हम उसको चेक भी कर सकते हैं जब कंपास नीडल जो है अलाइन करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम उसको चेक भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये माना जाता है कि कंपास की डायरेक्शन के थ्रू कि ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है एक मैग्नेट के लिए किस तरह की होते हैं। जैसे बार मैग्नेट लें, या फिर हम एक सोलेनोइड लें, या फिर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन तीनों का कंपैरिजन देखते हैं कि किस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, 3 फिगर लेते हैं और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले बार मैग्नेट को, फिर सोलेनोइड को, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए बार मैग्नेट हम ले लेते हैं। अब बार मैग्नेट का ये जो ऊपर वाला पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये नीचे वाला पोल जो साउथ पोल है। अगर इसकी मैग्नेटिक लाइंस को हम कंपास के थ्रू चेक करते हैं तो किस तरह की लाइंस हमें विजुलाइज होती हैं, इस तरह की लाइंस हमें मिलती हैं, नॉर्थ से निकलती हुई दिखती हैं और जो है साउथ की तरफ आती हुई दिखती हैं, इस तरह से। तो ये जो है मैग्नेटिक लाइंस होती हैं बार मैग्नेट की। इसी तरह से सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। अब सोलेनोइड क्या होता है, एक तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। इस तरह का सोलेनोइड होता है। अगर मान लीजिए आप इसको करंट देते हैं तो करंट जो है मान लीजिए आई देते हैं, तो इसमें से इन कॉइल्स में से फ्लो करता है और यहाँ से वो आउट होता है। तो ये सोलेनोइड है। इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को देखें लगभग ये सिमिलर होती हैं, जैसे बार मैग्नेट की होती हैं लगभग सिमिलर।
बाहर ये वीक होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके, और सेंटर में यानी कि इन कॉइल्स के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर वीक होता है आउटसाइड पे। तो सोलेनोइड की हो गई, ये लगभग सेम है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जिसके अंदर हो। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, अब यहाँ पर ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, जैसे मैग्नेट के अंदर था नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ आ रही हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हमारी इस तरह से होती है। अब अगर इन सबके बीच में कंपैरिजन करें हम, तो बार मैग्नेट और सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक तरह की हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो डिफरेंट है, जैसे इनमें हमें देखने को मिल रहा है और इसमें इस फिगर में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कंपैरिजन भी आप इनके बीच में देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बार मैग्नेट और सोलेनोइड के कारण, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो एक ओवरव्यू था बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। आगे इसकी प्रॉपर्टी करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।